ये है आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन, छात्रों की आवाज। हाँ, तो मेरे हीरो आप सभी कैसे हैं? आज की इस क्लास में मैं संजय मेहता आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए अध्याय लेकर आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें कक्षा 9th विषय गणित अध्याय 2 बहुपद का दूसरा क्लास है, लेक्चर नंबर 2 है। और आज प्रश्नावली 2.2 शुरू करूंगा। इससे पहले मैं 2.1 जो प्रश्नावली 2.1 है उसका पूरा वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे मैं चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम लोग इसको समझेंगे और पूरा सभी को समझ में आएगा। आराम से आप लोग सब बैठे रहेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सभी लगभग कक्षाएं माने जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है, प्रतियोगिता होती है, उसमें अलजेब्रा का क्वेश्चन एक दो रहता ही है मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या चीज? माना p इंटू एक्स, पी एक्स बराबर क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यही ना है। या इसको एडजस्ट कर लेंगे, क्या चीज, पी एक्स बराबर, देखिए पहले एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वाला को पहले कीजिए, एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस में 5x प्लस 3 लिख दीजिए। अब हमको मान निकालना है, चलिए मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए x है तो यहाँ x रहेगा। अगर मैं पहला यहाँ लिखूं क्या चीज, x बराबर 0, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ x है, इसके स्थान पर मैं 0 लिखूंगा। यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ 0 अगर है तो यहाँ क्या लिखूंगा, -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 हो गया। यानी कितना, -4, 0 का स्क्वायर 0 और 5 इंटू 0 0 प्लस 3, यानी देख लीजिए आप 4 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 3, यानी कितना है आपके पास, इसमें आया जो 3 आया वही आंसर आपका हुआ। अब इसका मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं। आपके पास दूसरा दिया हुआ है क्या चीज, x इक्वल टू -1। जिस तरह से हम लोगों ने px में मान रखा उसी प्रकार इसमें लिखेंगे। तो p-1 क्या लिखूंगा, p-1, जैसे यहाँ 0 था तो 0 0 लिखे, यहाँ x था तो x x लिखे, तो यहाँ -1 है तो क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग, यहाँ लिखेंगे 4 -1 का स्क्वायर 5 -1 प्लस 3। अब देखिएगा -4, आपको पता है कि -1 गुना -1 अगर गुना करें तो कितना आएगा, 1 1 1 और माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, 1 आ गया। माइनस गुना प्लस, -5 प्लस 3 -4 -5 प्लस 3, यानी हुआ -9 प्लस 3, यानी इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। एक और है इसमें कितना, इसी में मैं सोल्व कर दे रहा हूं। तीसरा x इक्वल टू कितना है 2, तो क्या करेंगे P2, और जहां 1 था 1 1 रखे थे तो इस बार क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। 2 हो गया प्लस 3 कितना आएगा, इसको गुना करेंगे 2 से, यहां हो गया 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर था, स्क्वायर है 2 दूना, यहां हो गया 4, 5 दूना 10 प्लस 3, यानी इसको अगर हम लोग हल करें तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस प्लस कितना 10 प्लस 3, यानी इसको हल करेंगे -16 प्लस 13 यानी -3। यानी आप समझ गए होंगे इसमें पहला में क्या था, 0 का मान निकालना था, दूसरा में -1 पर निकालना था और तीसरा में कितना पर निकालना था, 2 पर निकालना था। यानी बहुत आसान है। सबसे पहले फंक्शन जो दिया रहेगा उसको px मानेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा,
बच्चों अब इसका जो प्रश्नावली 2.2 है, इसका सेकेंड क्वेश्चन आपके बीच में है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैं पिछले जो प्रश्न था उसको मैं इस टाइप से माना था और मान ज्ञात किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना विलंब किए हुए हल। क्या चीज y है तो y है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, P0। क्या निकालना है, P0। तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 यानी आया 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी कितना आया 1 हो गया। फिर इसके बाद क्या निकालना है बाबू, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या निकालना था, P1। क्या निकालना है, P1। तब यहाँ क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर y के स्थान पर 1 प्लस 1 यानी 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, कितना आया 1 आया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, P2 निकालना है। थर्ड में क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो 2 में क्या करेंगे हम लोग, यहां नहीं यहां निकाल देते हैं, यहां निकाल देते हैं क्या चीज, P2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 यानी 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, इसमें देखिए ई प्लस 5 में से 2 यानी कितना आया 3, यानी P2 का मान कितना आ गया 3, P0 का मान कितना आ गया 1, और यहाँ P1 का मान कितना आ गया था 1, और यहाँ P3 का मान कितना आ गया 3। अब उसी प्रकार हम लोग देखते हैं इसका मान निकालते हैं बारी बारी से। सबसे पहले 1 में क्या है, मान निकालना है P0, 0 रख दीजिए, 2 प्लस 0 प्लस देखिएगा 2 लिख दिए, यहाँ 0 का स्क्वायर और यहाँ कितना 0 का क्यूब, यानी 2 प्लस 0 0 0 यानी कितना आया 2 आया, यानी P0 का मान कितना आ गया 2 आपका आ गया, हो गया। सेकेंड क्या होगा, P1 2 प्लस 1 P के स्थान पर, फिर क्या है यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कितना टी स्क्वायर 1 है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब यानी आ गया 2 प्लस 1, 2 गुना 1 तो 2 माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया और 2 2 कितना आया 4, यानी P1 का मान कितना आ गया 4। उसी प्रकार अब हम लोग इसका मान निकालेंगे, किसका, P2 का मान निकालेंगे, किसका P2 का। आप देख पा रहे हैं इसमें P2 का मान निकालेंगे तो कितना है, यहाँ 2 है, T के स्थान पर 2 लिखेंगे, फिर कितना 2 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब, यानी आप लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2, अब देखिए 2 का स्क्वायर है तो दूना 4 और 3 है तो 8, यानी 2 प्लस 2 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8, ये अभी कट गया, कितना आया 4 आया, यानी P2 का मान कितना आपके पास आ गया 4 आ गया। समझ गए होंगे उम्मीद कर रहे हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला दूसरा हो गया, अब तीसरा और चौथा हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा का तीसरा और चौथा, इससे पहले पहला दूसरा हो गया था, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है P0, तो पहला में आप निकाल दीजिए यहाँ क्या चीज P0, यहाँ x है तो यहाँ x है तो यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 0 का क्यूब, यानी 0 का क्यूब क्या आएगा 0, यानी P0 का मान कितना आया 0। दूसरा में क्या है बाबू P1, तो x था तो x है, यहाँ 1 रखा था कितना होगा 1 का क्यूब, यानी P1 कितना आया 1, हो गया ये भी आंसर। तीसरा में क्या है आपके पास P2, तो 2 का पावर क्यू है ना, यानी P2 का मान कितना आया 2 दूना 4 दूना 8, कितना आया 8, ये भी समझ गए हम। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हमको दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है,
मन है तो गुना करके बनाइए, चाहे ऐसे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जीरो। क्या देखते हैं, जीरो। जीरो माइनस एक, जीरो प्लस एक, माइनस वन गुना वन कितना आया, माइनस वन, यानी पी जीरो का मान कितना आया, माइनस वन आंसर। दूसरा में क्या है, पी और वन निकालना। देखते हैं इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका है, इसका 3। कौन है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। इससे पहले मैं अभी बनाया हूं 1 और 2 बना था, आप उसमें देखिए थोड़ा सा पीछे है, उसको बैक करके देख सकते हैं। और इसमें क्या चीज है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी आपके पास जो मान दिया है उस मान का वैल्यू अगर px में रखेंगे तो शून्य आना चाहिए। अगर शून्य आ गया तो आपका शून्यक है, और नहीं आया तो नहीं है, माने शून्य माने जीरो आना चाहिए। चलिए रखते हैं मान हम लोग। क्या आपके पास है, px बराबर 3x प्लस 1, कितना मान रखना है, x बराबर माइनस वन बटा थ्री। चलिए रखते हैं, माइनस वन बटा थ्री हो गया। जैसे यहाँ x था तो x है, यहाँ माइनस वन बटा थ्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस वन बटा थ्री प्लस वन, ये कट गया, माइनस वन प्लस वन कितना आया, जीरो आ गया। जीरो लिखेंगे क्या चीज, जीरो आ गया तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, शून्यक है। बस इतना ही चेक करना है। सेकंड में क्या है, आपके पास दिया है क्या चीज, x। हल लिख सकते हैं 5x माइनस पाई। x बराबर कितना रखना है, x बराबर लिखना है पाई बटा 5, यानी 5 गुना 4 बटा 5 माइनस पाई, ये अभी कट गया, यानी 4 माइनस पाई आ गया। या जीरो के बराबर, ये देखिए जीरो आया था, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्या चीज, शून्यक नहीं है। उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे हम लोग, हल px इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक बार कितना रखेंगे, आपके पास दिया है 1, रख दिए, 1 का स्क्वायर माइनस वन, यानी 1 माइनस वन कट गया, कितना आया, जीरो। जीरो आया, लिखेंगे क्या चीज, शून्यक है। पुनः कितना, अबर बार में कितना रखना है, माइनस वन। माइनस वन रखेंगे, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। आपको बताया गया है कि माइनस वन गुने माइनस वन तो वन होता है, यानी 1 माइनस वन, ये भी कट गया, कितना है, जीरो। ये भी शून्यक है। बहुत आसान है, आप देख लीजिए इसको बनाने में। चूंकि हम लोग एक ही जो थ्योरी है उसी पर सब काम कर रहे हैं, इसलिए आसान है। अब इसमें हम लोग देखते हैं 3 का चौथा, पांचवा और छठा, 4, 5 और 6। देख लीजिए इसमें क्या मान रखना है, इसमें हल सबसे पहले px जो दिया है उसको लिख लीजिए, ऐसे हो गया। कितना मान रखना है, एक बार माइनस वन रखना है, लिख दीजिए कितना, माइनस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस टू, ये तो आपके पास कट गया, जीरो आ गया। माइनस वन और माइनस टू कितना, माइनस थ्री, कितना आया, जीरो आया। जीरो आ गया तो लिखेंगे क्या चीज, शून्यक है। पुनः कितना रखना है, इस बार 1 पर हो गया तो 2 रखेंगे, कितना है, 2 प्लस वन और 2 माइनस टू, ये अभी कट गया बाबू। 3 गुना जीरो कितना आया, जीरो आया, लिखेंगे क्या चीज, शून्यक है। उसी प्रकार ई तो ऐसी दिख रहा है, जीरो। क्या, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जीरो रखेंगे, जीरो तो जीरो स्क्वायर, यानी कितना, जीरो। ये भी लिख दीजिए क्या चीज, शून्यक है। अगला में भी आसान है, क्या है,
हल पी एक्स बराबर कितना, एल एक्स प्लस एम, कितना रखना है एक्स के मान, माइनस एल बटा एम, माइनस एम बटा एल, एल गुना माइनस एम बटा एल प्लस एम, ये अभी कट गया, माइनस एम प्लस एम, ये भी कट गया, कितना आया 0। बहुत आसान है। अब इसका दो मात्रा बचा है, उसको भी देख लिया जाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 7 और 8 दो मात्र बचा है। इसको लिखेंगे हल, जो दिया है लिखेंगे इसमें कितना है, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले क्या मान रखेंगे हम, -1/3, चलिए रखते हैं -1/√3, 3 इंटू -1, -1 गुना -1 1, और √3 गुना √3 पता है 3, -1, ये अभी कट गया, कितना -1 -1 कितना आया 0। लिखेंगे क्या चीज, एक पर शून्यक है, किस पर शून्यक है, एक पर शून्यक है, और दूसरा पर क्या है, इसको भी मान रख देते हैं। दूसरा में कितना रखेंगे, 2/√3, 3 गुना 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 2 दूना 4 और √3 3, -1 ही कट गया, 4 में से कितना 3 आया। लिखेंगे क्या चीज, शून्यक नहीं है, यानी समझ पा रहे हैं आप, एक पर शून्यक है, एक पर नहीं है। अगला बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें पी एक्स बराबर कितना है, 2x प्लस 1, यही है। x का मान कितना रखना है, 1/2, 2 गुना 1/2 प्लस 1, ये अभी कट गया, 1 प्लस 1 कितना आया 2 आया, ये भी शून्यक नहीं है, ये भी शून्यक आपका नहीं है। आप सभी लोग इसको चेक कर लेंगे, बहुत आसान है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोगों ने शून्यक चेक किया बहुत सारा, यानी 0 आता था तो शून्यक होता था, तो यहाँ शून्यक ज्ञात करना है, यानी 0 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें बहुत आसान है। लिखेंगे माना px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0 है, तो px का मान कितना है, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, एक आंसर। उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे क्या चीज, माना px इक्वल टू 0, तो px का मान कितना है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 5, आंसर हो गया। उसी प्रकार इसमें भी क्या चीज, माना px इक्वल टू 0, तो कितना होगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में x आएगा तो -5/2। इसको भी लिखेंगे, बहुत आसान है ही। माना px इक्वल टू 0, तो यहां क्या करेंगे हम लोग, 3x माइनस 2 बराबर 0 और 3x बराबर 2, अब x बराबर कितना 2/3 हो गया। उसी प्रकार इसको भी हल, माना px बराबर 0, px बराबर 0, तो क्या आएगा 3x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू कितना 0/3, और पता है कि 0 में किसी चीज से भाग करते हैं तो क्या आता है, वो 0 ही आता है। उसी प्रकार हल क्या आएगा, माना px इक्वल टू 0, तो ax बराबर 0, अब x बराबर कितना 0/a, यानी x बराबर कितना आ गया 0, आंसर। अब एक ही है, ये भी आसान है, इसमें भी लिखेंगे माना px इक्वल टू 0, तो कितना आएगा cx प्लस डी बराबर 0, cx बराबर -d, अब x बराबर कितना -d/c। समझ पा रहे हैं आप लोग, खत्म हो गया ये चैप्टर। अब आगे आपको मिलेगा 2.3। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हम लोग आपके इस लाइक शेयर सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर के और वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।